पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों की शुरुआत हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 5 जून 2025, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2082, शक 1947, ऐन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। राहु काल दोपहर 2:18 से दोपहर के 3:58 तक। गुरुवार का दिन बाबा साईं लक्ष्मी नारायण का दिन। वासुदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार: जिंदगी में संतोष चाहते हैं तो स्वाद और विवाद से दूर रहें। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के आईपीएल चैंपियन बनने के बाद कर बेंगलोर में विक्ट्री परेड का आयोजन किया जाना था। इस विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई, जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 33 से अधिक लोग घायल हैं। आपको बता दें, 3 जून की रात आरसीबी आईपीएल के 18वें सीजन की चैंपियन बनी थी। आईपीएल को अपना 8वां नया चैंपियन मिला था। जीत के बाद विराट कोहली ने बेंगलोर में विक्ट्री परेड निकालने का ऐलान किया था, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने टीम का सम्मान करने का फैसला किया। कल विशेष विमान से बेंगलोर की टीम दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंची। यहां से सीधे विधानसभा के लिए टीम को ले जाया गया। विधानसभा के बाहर 1 लाख से अधिक लोग जुटे हुए थे। वहीं एयरपोर्ट पर भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं विधानसभा में सम्मान के बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टीम के विक्ट्री परेड निकालने के समाचार थे। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जुट गए। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ही भगदड़ मची, जिसमें 11 लोग मारे गए, 33 लोग घायल हुए हैं। लगभग 5:30 बजे विधानसभा में टीम का सम्मान समारोह संपन्न हुआ, जिसके बाद टीम एयरपोर्ट विधानसभा से सीधे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम लगभग 6 बजे पहुंची। जब टीम पहुंची तो यहां पर प्रशंसक एक दूसरे पर कूद कर अंदर जाने के प्रयास कर रहे थे। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दर्शकों की संख्या 35,000 थी, लेकिन 3 लाख लोग पहुंच गए। शाम 7:30 बजे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी टीम के प्रशंसकों में भगदड़ मच गई, जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत हुई है, वहीं 33 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हम सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। क्रिकेट एसोसिएशन को व्यवस्थाएं संभालना थी। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा प्रशंसक मैदान पर पहुंचेंगे, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हादसे पर हम गहरा दुख व्यक्त करते हैं। वहीं मृतक परिवारों को कर्नाटक सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायलों का मुफ्त इलाज कराने की बात कही गई है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में हुए हादसे पर दुख व्यक्त कर संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। वहीं आरसीबी ने अपने फ्रेंड्स से भीड़ से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि आप सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। वहीं इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। वहीं सिद्धारमैया ने पलटवार करते हुए कहा कि अयोध्या में भी प्रयागराज में भी कुंभ के दौरान भगदड़ मची थी। क्या भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया है?
सियासत के बीच खेल प्रशंसकों का जश्न मातम में बदल गया। आरसीबी ने भी कहा कि हम जीत के इस जश्न को मिटता देख खुश नहीं हैं। वहीं सिद्धारमैया ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। लगातार गंभीर रूप से घायलों के स्वास्थ्य लाभ की दुआएं की जा रही हैं। केंद्र सरकार ने आखिरकार देश में जनगणना और जातिगत जनगणना की तारीख बता दी। देश में 2 चरणों में जातिगत और जनगणना की जाएगी। केंद्र सरकार ने कल बताया कि 1 अक्टूबर 2026 से 4 पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। वहीं 1 मार्च 2027 से पूरे देश में जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराई जाएगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट बैठक में जातिगत जनगणना कराए जाने को मंजूरी दी थी। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इसकी लगातार मांग कर रहे थे। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन के बड़वाह में कल भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 9:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। खंडवा के किशोर नगर में एक मकान का छज्जा गिर गया। खंडवा में लोग बाहर निकल आए। वहीं बुरहानपुर के भी कई गांवों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.8 आंकी गई है। वहीं भूकंप का केंद्र मध्य प्रदेश से लगे महाराष्ट्र के अमरावती में जमीन के 10 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। किसी बड़े जानमाल के समाचार नहीं मिले हैं। वहीं मेघालय के शिलोंग घूमने गए इंदौर दंपत्ति में से युवक का शव कर साकार नगर पर लाया गया। बेटे के निधन की खबर सुनते ही उसके पिता अशोक रघुवंशी बेसुध हो गए, जमीन पर ही गिर गए। वहीं मां भी विभक कर रो रही है। परिजनों का लगातार घर पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं युवती सोनम रघुवंशी की तलाश में मेघालय पुलिस जुटी है। साथ ही राजा रघुवंशी की हत्यारों को भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एलन मस्क के पिता ने कल अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर भी हनुमान जी के दर्शन किए। एयरपोर्ट पर उन्होंने नमस्कार करके सभी का अभिवादन किया। वहीं देश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,300 के पार पहुंच गई है। वहीं जनवरी से लेकर अब तक 44 लोगों की मौत हो गई है। केरल में सर्वाधिक 1373 एक्टिव मामले हैं। केरल में सर्दी जुकाम बुखार होने पर कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं इंदौर में भी कल नए 5 कोरोना मरीज मिले। सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। इनकी हिस्ट्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमिलनाडु, उड़ीसा और रायपुर की बताई जा रही है। लगातार प्रशासन हालातों पर नज़र बनाए हुए है। मध्य प्रदेश सरकार ने कल रात 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। राजगढ़ बालाघाट के एसपी को 2 दिन में नए बदले गए हैं। वहीं सागर आईजी का तबादला 2 दिन में ही कर दिया गया है। वहीं मंत्री विजय शाह से एसआईटी मुलाकात कर सकती है। उनके बयान दर्ज करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कल हरे निशान पर बंद हुए। बीएसई सूचकांक में 260 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यहां 80,958 पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी में 77 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यहां 24,630 पर बंद हुआ।
आईटी और बैंकिंग सेक्टरों में खरीदारी देखने को मिली। इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैठक शुरू हो गई है। लोन सस्ता होने की संभावना है। 6 जून को आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान करेगी। मौसम, देश के पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ गई है। केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटकों से गर्म कपड़े लाने को कहा है। वहीं देश के 20 राज्यों में आंधी तूफान बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कल दिन भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। इंदौर में भी समय समय पर कई क्षेत्रों में भारी से हल्की बारिश होने के समाचार मिले हैं। रूस यूक्रेन जंग लगातार भीषण होती जा रही है। यूक्रेन ने क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल को उड़ाने की बात कही है। वहीं रूसी सेना ने इससे इनकार किया है। इधर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता अब शेख मुजीबुर रहमान नहीं रहेंगे। इस संबंध में कानून लाया जा रहा है। वहीं 3 दिन पहले बांग्लादेश की सरकार ने सेंट्रल बैंक ने 1050 रुपये और 20 टका के नए नोट जारी किए थे, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाकर परंपरागत पर्यटक स्थलों को जगह दी गई थी। वहीं इजराइल और हमास के बीच जंग भीषण होती जा रही है। लगातार इजराइल गाजा में हमले कर रहा है। कल गाजा में खाना नहीं बांटा गया। वही समाचार वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 7 नए मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड रवाना होने से पूर्व आज मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। आज पर्यावरण दिवस है। आप सभी अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित करें। नमस्कार। IQ. Stop button. Stop button. Stop button.